ये नार की जो है परस्पर में एक दूसरे को कष्ट देते हैं। और ये आदत कहाँ से प्रारंभ होती है? यहीं से होती है। इसलिए एक मित्र पिल्ले पिल्ले के लड़ाई, मुर्गे मुर्गे की लड़ाई, तीतर तीतर की लड़ाई, वो आजकल तो कोई अलग से खेल तमाशा, मनुष्य मनुष्य लड़ रहे हैं, पहलवानी कर रहे, खून खच्चर हो रहे, पता आपको? बेटा इन सबको देखोगे ना तो संस्कार खोटे ही पड़ेंगे, समझ रहे ना? खोटे ही संस्कार पड़ेंगे। इसलिए ज्ञानी जीवों को तो ऐसे दृश्य भी नहीं देखना चाहिए है। कम से कम इन्हीं के प्रति ध्यान कर लो। टीवी पर भी देखोगे तो परिणाम खराब होते हैं। पबजी पबजी पबजी, ओहो ज्ञानी कितने बच्चे खत्म हो गए इससे। इसलिए यदि आप किंचित भी ज्ञानी हो, पंडित पुत्र, कम से कम इन लोगों को यही बता दो कैसे त्याग करना पड़ता पबजी का। मैं खड़े होकर त्याग करता। ओहो ए छोटे भैया, हाँ हाँ, तो खेला तो नहीं है ना। लेकिन अब ऐसा कर लो, उसका यही प्रायश्चित है, अब अच्छे से पालन करना। ठीक है, बहुत बढ़िया, विराज जाओ। तो परस्पर धीरे दुखा संक्लिष्टा श्रोदुर दुखा प्राग चतुर्थ्या। उस संक्लिष्ट श्रोधि दुखा प्राग चतुर्थ्या, असुर जाति के देव हैं, सभी असुर नहीं, अम्बावरीश नाम के असुर देव होते हैं। ये नरक में नारकियों को एक दूसरे को भिड़ा भिड़ा करके, जैसे मालूम यहाँ पिल्ले पिल्ले को तुम लड़ा के फिर हंसते हो, ऐसे भी नारकियों को लड़ा करके कुछ लोगों यही आदत ही होती है। इस कमरे से उस कमरे, उस घर से उस घर में गए और यहाँ की कर कराए के नारद जी का काम किया, लड़ा दो, अब मुस्कुराए हंस रहे, आनंद लूट रहे हैं। क्या आनंद हुआ है? बोले किसी को ठल पे टिके लगवा दो, किसी को कान पकड़वा दो। मतलब ये है कि कोई हमारे सामने सुख से जी ना पाए। ये जीव, इसलिए अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए मित्र, हंसी हंसी में भी कर्म का बंध होता है। क्यों भाई? हंसी हंसी में अंगारे को मुख में रख लो तो नहीं जलेगा ना। हंसी हंसी में अंगारे को मुख में रख लो ना तो नहीं जलेगा ना मुख। प्रणव भाई, नहीं जलेगा ना। अरे बालक, चाहे हंसी में रखो, चाहे साची में रखो, तो अज्ञानता में रखो, लेकिन वो तो पंकज पुत्र, वो तो मुख जलेगा ही। ऐसे बेटा, चाहे हंसी हंसी में कर्म करो, चाहे साची साची में करो, लेकिन कर्म का बंध हो गई और नरक में जाना पड़ेगा ही। संक्लिष्ट सुधी दुखास, दीर्घ दुख देखे प्राण चुत, कहाँ तक? पहले के पहले नहीं, तीसरे नरक तक। अब ज्ञानी सुनो, इधर देखो, नरकों में एक बेतनी नाम की नदी है। जब प्रथम नरक का नरक से लेकर के पंचम नरक के ऊपरी पटल तक तीव्र उष्ण वेदना है। जैसे आप यहाँ देखते ना, क्षण मात्र में तुमको गर्मी लगती है, हाय हाय करने लगते हो। बेटा, यहाँ तुम तो बहुत सुविधा भोगी हो, पंखे चलाने लगते हो, एसी में रहने लगते हो, पर जो इनका प्रयोग कर रहे हैं वे भी संभल के रहें, इसी पाप का आश्रय होता है, इसी पाप का आश्रय होता है। लेकिन वहाँ कोई पंखा एसी नहीं है, कोई कूलर नहीं है नरकों में। प्रथम नरक से पंचम नरक के ऊपरी पटल तक तीव्र उष्ण वेदना, और इतनी उष्ण वेदना है कि सुमेरु पर्वत के बराबर लोह का पिंड छोड़ दिया जाए तो वहां पहुंचते पहुंचते पानी होके बहने लगेगा। इतनी उष्ण वेदना है।
पर वे नार की वहां रहते हैं, मरते नहीं बेचारे। क्यों? आपने कल पढ़ा था नार की और देवों का अकाल मरण नहीं होता। उनकी बुद्धिमान आयु पूरी भोगना ही पड़ती है, पूरी भोगना पड़ती है। इस अध्याय को भी समझना चाहिए, कम से कम तुम्हारे जीवन का अध्याय ही ना बने। इसलिए समझना कि आपके जीवन का ये अध्याय ना बने। बैतरणी नदी जब उनको बहुत प्यास लगती है, उष्णमा लगती है, तो सोचते हैं कि चलो चलो अपन थोड़ी ठंडा की महसूस करते हैं। और जैसे नदी में प्रवेश किया, उसका खारा पानी, जैसे कोई व्यक्ति जल जाए उसमें नमक का पानी और डाल दो, और तीज वेदना वहाँ की भूमि के नरक में पड़ते ही मालूम, ओहो 500 धनुष उछलता है जीव, जैसे भनेटी में पड़ा चना एकदम फूट के उचटता है, ऐसे नरक का नारक उचटता है। लेकिन क्या करे, क्या करे? सहस्रों बिच्छू एक साथ डंक मारे उतनी वेदना नहीं होती है जितनी वेदना भूमि के स्पर्श से होती है नारकियों को। जब उनको भूख लगती है चिल्लाते हैं, तो कहते कुछ खाऊं, तो मिट्टी मुख में रख लेते, कुछ नहीं मिलता हो तो मिट्टी छारी उनको और गला फाड़ देती है। ये क्या हुआ? जो पीते थे गांजा, पीते थे चिल्म, हुक्का, नरक के नार की मित्र मालूम, अंगारे भर भर के उनके मुख में ठूसते हैं, बोलो पियो बेटा हुक्का, पीते हो हुक्का तो छोड़ दो आज से हुक्का। हो चिलिम चिलिम, हो जितने प्रकार के नशे करते थे उन सब के लिए मालूम हो, कहते लो पी लिए और पियो आप। जिन्होंने जीवों ने दूसरे के, ओहो क्या दशा होगी राकेश पंडित साहब, क्या दशा होगी जीव में। ओहो इस कलयुग में पंचम काल में स्वर्ग जाने वालों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम। इस कलयुग के लोग अधिकांश पशु और नारकी बनेंगे। देखो ना त्रियंचों की हालत, साग भाजी जैसे कैसे छील रहे हैं, कैसे पशुओं को नथ कर रहे हैं, कैसे बधिया कर रहे हैं। मित्र उनके शरीर के अंग अंग, महाराष्ट्र कर्नाटक में दक्षिण में हमने तो क्या देखा, जीवित जीवों को ऐसे रख चुरा रहे हैं। और भीड़ लगी, लाइन लगी है। क्या बिहार में नहीं देखा सुब्रत आपने? ओहो सोने चांदी की दुकान पर भीड़ नहीं, साग मंडी में भीड़ नहीं, बेचारे मुर्गा मुर्गियों को और बकरों को खरीदने की भीड़ लगी हुई है। नरक के नार की ऐसे लोगों के लिए उन्हीं का शरीर छीलेंगे और उन्हीं के शरीर का टुकड़ा निकाल निकाल कर मुख में ठूसेंगे, और मुख बंद करोगे तो सड़सी से फाड़ देते हो नरक के नार की। जिनकी आदत थी चुगली करने की, चुगलखोरी चुगलखोरी, बेटा तुमने बहुत चुगली की है, आओ, और प्रेम से बुला करके और उनके मुख में आरे से काट डालते हैं। व्यापार किया था, व्यापार अच्छी वस्तु दिखा करके, चोखा दिखाकर खोटा बेचा था, उनको पर्वतों पर चढ़ा करके पटक देते हैं, तुम इसी के लायक हो। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, ज्ञानियों बड़े बड़े खोलते कढ़ाई रखे हुए हैं जिनमें तेल चुर रहा है, उबल रहे हैं। जैसे तुम कढ़ाई में भजिया सेकते ना, ऐसे नार की पकड़ के लाते उन्होंने पटक देते। बोले क्यों?
तुमने बहुत जीवों को सीखा था, आज महसूस करो क्या कैसी वेदना होती है। जिन्होंने पर स्त्रियों पर खोटी आंख से देखा है, वह लोहे की पुतलिका रहती, लोहे की पुतलिका गर्मा गर्म लाल, और उनको पकड़ कर उसे चिपका दिया जाता है, बेटा जाओ तुम इंद्रिय सुख भोगो। जो नहीं जानते उनकी क्या दशा है बेटा, तुम तो सुन रहे ना। विश्व सागर कहाँ ज्ञानी महात्मा अनुपम सागर जी, बालक 1 घंटे प्रवचन किया महात्मा ने, और ये आनंद यात्रा दुनिया की यात्रा में समय निकाल दिया, कम से कम आगम की बातें बताएं तो लोगों को संवेदना जगें, वो पापों से छूटें और तत्व को समझें, तो महान उपकार होगा आप लोगों के द्वारा। हंसो हंसाओ, वो कौन सा चलता था सुब्रत सागर, करोड़पति कैसे बने, कौन प्रति करोड़पति, आचर मुनि चुल्लक एलक गण इनमें लगे बेचारे, बे करोड़पति खिलवा रहे हैं। अरे तुम करोड़पति मत खिला, तुम पद्म पुराण पढ़वा दो। मित्र सोचो क्या दशा चल रही जीव की, उनकी यादें दिला रहे तुम, इन्हें मत खिलाओ। लवकुश महाराज बनोगे तो क्या करोगे बेटा, इन खेल तमाशों में मत उलझना बेटा, उन्हीं की याद मत दिलाना। जो तुम स्कूल की पढ़ाई पढ़ रहे ना, इसे सिखाने मत बैठ जाना कोई श्रावक को बेटा, उस बात को सिखाना जिससे जन्म मरण का अच्छा हो। कालो थोभो भयम तुम दुम्बिहा, यानी कालो थोभो भयम दुम्बिया तन्नड़ी शक्य बम जम जमनम खेम कुड़ई। काल थोड़ा है, बुद्धियां दुर्बुद्धि है, श्रुत बहुत है, इतना सीख लो राकेश भैया जिससे जन्म मरण का क्षय हो जाए, जन्म मरण का क्षय हो जाए। चौथी पृथ्वी तक कि पहले पहले असुर जाति के देव यानी तीसरे नरक तक वे एक दूसरे को लड़ाते झगड़ाते हैं, और मित्र उन नरकों में यंत्रों से पेलना, छेदन भेदन ताड़न मारण, नाना प्रकार के कष्ट उन नरक के नारकियों को मिलते हैं। एक श्वास प्रमाण भी उनको शांति नहीं मिलती है। बस एक समय आता है जब तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होता है, तो उस समय एक क्षण को नरक के नारकी को भी शांति का वेदन होता है। ये पुण्य आत्मी पुण्य भरगड़ाओं का प्रभाव है। इस प्रकार से ये कष्ट एक दिन के 2 दिन के, अमन बेटा घर में माता पिता का भी झगड़ा हो जाना तो बच्चों की क्या हालत होती है, आप विश्वास मानो। रब सेन भैया, एक अंकुर उत्पन्न हो रहा था खेत में और तुम दौड़ के निकल गए खेत से, आपको क्या मालूम है अंकुर की तुमने क्या हालत कर दी है। इसी प्रकार से जो माता पिता घर में लड़ते हैं, क्लेश करते हैं, वो बच्चे बच्चियों के अंकुर हृदयों को कचोड़ देते हैं। उनके बच्चे बच्चियां कभी उलसित होकर नहीं जी पाते हैं, वे जीवन भर दबे रहते हैं, सहमे सहमे जीते हैं। अब तो ऋषभ भाई बुरा पारस, आप तो अपने माता पिता से बोल देना, आप लोगों को लड़ना हो ना, हम लोगों को बाहर कर दिया करो घर के। बोले बेटा थोड़ा घूम के आओ, क्योंकि माँ भी मेरी है और पिता भी मेरा है, हम तुम दो में से किसका पच लेंगे, और जहाँ राग होगा तो दूसरे का असम्मान हो जाएगा। बहुत अच्छा है कि लड़ने की आवश्यकता क्या है। ऐसे मालूम
किसी महात्मा को भी कोई आपस में बातें करना गर्मा गर्म, तो उनको हम जैसे लोगों को बाहर कर दिया करो भाई, आप तुम देखो भैया, आप नहीं देख सकते। आपके श्रावकों के सामने तो गर्मा गर्म माहौल बनाने के ही नहीं, उनकी श्रद्धाओं की हालत खराब हो जाएगी। विशेष समझो, विशेष साधन फल एक दिन नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 23 त्रिशब्दश सप्तदश सप्तदश विंशति त्रायतन सार्वभौम सत्वानाम प्रायसति। ओ प्रायस्ति उत्कृष्टि 1-2 दिन की नहीं है, सागरों पर्यंत। और ज्ञानी सागर छोटी मोटी वस्तु नहीं है, 2000 कोस का गड्ढा खोदिए और उस गड्ढे में 7 दिन के मेढ़े के बच्चे, उत्तम भोगभूमि का, इतना बारीक उनका बाल होता है, उस बाल के इतने टुकड़े कीजिए दूसरा टुकड़ा ना हो सके, ऐसे टुकड़ों से वो 2000 कोस के गड्ढे को भर दो और चक्रवर्ती की सेना के द्वारा उसका रुंधन कराइए। जब 100 वर्ष निकल जाए तो उसमें से एक बाल निकालना। मालूम, जितने दिन में वो गड्ढा खाली होगा तब पल्ल बनेगा, पल्य। ऐसे उद्धार पल, अद्धा पल, उद्धार पल, मित्र असंख्यात पल्लों का एक बनेगा अद्धा सागर। सोचिए आप, तब एक सागर की भूमिका में पहुंचेगा जीव। इतनी बड़ी संख्या है ये। और ऐसा नरक का नारकी, प्रथम नरक का जीव की आयु 1 सागर। क्या 1 सागर? और दूसरे नरक के 3 सागर, तीसरे के 7 सागर, चौथे के 10 सागर, और यानी 5 में की 17 सागर, और 6 में की 22 सागर, और 7 में नरक के नारकी की उत्कृष्टि पूरी 33 सागर प्रमाण है। सही बोलूं ना? यथार्थ बोलूं? मैंने तो एक जगह है, पंडित जी, पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था, मैं तो छोटा सा था, देख के ही मुझे तो वैराग हो गया। भगवान भगवान बचाया इन देवी देवताओं के झगड़े देख करके। उसी दिन मैंने कासुर कर लिया था कि शादी करानी नहीं प्रभु जीवन में। क्या घर के माहौल होते लोगों के, हो बाप रे। और फिर लोग जीवन में कैसे जीते रहते, वहीं कुटते रहते, पिटते रहते और जीते रहते हैं। पर वहां नरक में तो 33 सागर। भैया भगवान बनना तो बनते रहना, सुब्र सागर, मनुष्य आयु का आनंद तो लूट ही लो।